सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर परमेश्वर के चरणों में उपस्थिति में आकर उसके वचन को सीखने के लिए हमें समय दिया, सौभाग्य दिया, परमेश्वर ने कृपा दिया। हम एक विषय सीखते आ रहे हैं जिसका नाम है परमेश्वर की सेवा में पैसे की भूमिका, यानी पैसा अपनी भूमिका किस तरीके से अदा करता है। हम गिनती की किताब में पहुंच गए हैं, तो आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें। और ये जो पुराने नियम में दान का जो विषय है, और पुराने नियम में जो परमेश्वर की सेवकाई में जो पैसे की दान की क्या भूमिका थी, एक एक को समझ में आए। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक हैं, आप ही हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए गिनती की किताब 7 अध्याय हम आयत 12 से लेके 17 आयत तक पढ़ेंगे। गिनती की किताब 7 अध्याय आयत 12 से 17। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, यहाँ पर हम पहले दिन से लेके 12वें दिन तक की भेंटों के बारे में देखेंगे। अब पहले दिन की भेंट के बारे में हम देख रहे हैं। वह यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहशोन था, यानी जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट यहोवा परमेश्वर के पास लेके गया, वह यहूदा, इसका गोत्र क्या था? यहूदा। और ये बेटा अमीनादाब का पुत्र नहशोन था, यानी नहशोन पहली भेंट लेके जा रहा है परमेश्वर के घर में। उसका गोत्र यहूदा है और वो अमीनादाब का बेटा है। 13 आयत, उसकी भेंट यह थी। अब भेंट के बारे में वर्णन है, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से। शेकेल एक माप या पैमाना है। पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से, यानी पवित्र स्थान में एक माप या पैमाना ठहराया गया है। शेकेल 130 शेकेल चांदी का एक परात, 130 शेकेल चांदी का एक परात। यदि हम इसका केजी में देखें, यानी जो 130 शेकेल किलोग्राम में कितना है, लगभग 1.5 किलोग्राम है। कितना? 130 शेकेल में कितना? 1.5 किलोग्राम चांदी का एक परात। और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, यानी लगभग 800 ग्राम चांदी का कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। मैं फिर से पढ़ूंगा, यानी उसकी भेंट यह थी। किसकी भेंट? नहशोन की भेंट। पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल, यानी 1.5 किलो चांदी का एक परात, और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, यानी लगभग 800 ग्राम चांदी का एक कटोरा। ये दोनों किसके लिए थे? अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। अन्न बलि करना है और तेल से सना हुआ मैदा है, ये विधि परमेश्वर ने ठहराई है। आयत 14, फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, 10 शेकेल लगभग 110 ग्राम सोने का एक धूपदान। होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीनादाब के पुत्र नहशोन की यही भेंट थी। तो नहशोन परमेश्वर के सामने पुराने नियम में गिनती की किताब अध्याय 7 आयत 12 से लेके 17 के बीच में जो अपनी भेंट लेके आया, ये उसका वर्णन है। एक बार फिर हम देखते हैं क्या क्या भेंट लाया। पहला, 130 शेकेल चांदी का एक परात, लगभग 1.5 केजी चांदी का परात। दूसरा, 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, लगभग 800 ग्राम चांदी का एक कटोरा। कितना ग्राम? 800 ग्राम। दूसरा जो भेंट है, 800 ग्राम चांदी का कटोरा। और इसमें क्या भरा हुआ था? तीसरे नंबर पे तेल, चौथे नंबर पे मैदा,
फिर 5वें नंबर पे 10 सिकल सोने का एक धूपदान यानी लगभग 110 ग्राम सोने का एक धूपदान। फिर 6वें नंबर पे एक बछड़ा, 7वें नंबर पे एक मेढ़ा, 8वें नंबर पे 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, 9वें नंबर पे एक बकरा और 10वें नंबर पे मेल बलि के लिए 2 बैल। और उसके बाद मेढ़े, उसके बाद 5 बकरे और उसके बाद 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। तो ये भेंट किसकी थी? अमीनादाब का बेटा नहशोन, पहले दिन की भेंट। और ये जो भेंट हैं, यहाँ पर हम 11 आयत पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। गिनती 7 का 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। परमेश्वर मूसा से कह रहा है वेदी के संस्कार के लिए। तो ये भेंट किस लक्ष्य के लिए है, उद्देश्य के लिए है? आशीष बरकत चंगाई के लिए नहीं, वेदी के संस्कार के लिए। वेदी की जब स्थापना या प्रतिष्ठा की गई ताकि इज़राइल के लोग, यहूदी लोग अपने पापों की क्षमा के लिए उसके ऊपर अपनी इन बलियों को ला सकें। तो वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। तो अपनी अपनी भेंट और अपने अपने नियत दिन, ठहराए हुए दिनों पर चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया मूसा को। और यहाँ पर पहले दिन नहशोन जो अमीनादाब का पुत्र है, यहूदा गोत्र का है, अपनी भेंट लेके आया, जिसमें हमने देखा कि वो क्या क्या भेंट लेके आया। लेकिन उसके पीछे कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य ब्लेसिंग्स का नहीं है, आशीष का नहीं है, चंगाई का नहीं है, बरकत का नहीं है। वो वेदी के संस्कार के निमित्त है। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए दास मूसा ने जो परमेश्वर के फरमानों को, आदेशों को, आज्ञाओं को उनको सुनाया, वो उनका एक आज्ञा पालन है। और वो एक अनुशासन वाला जीवन दिखाता है, आज्ञा पालन वाला जीवन दिखाता है, ना कि आशीष बरकत चंगाई मांगता है। तो मेरे प्रियो, हमने पहले दिन की भेंट के बारे में देखा है, नहशोन की भेंट। क्या नहशोन की भेंट में कहीं लालच है? आशीष नाम का कोई डिमांड है? बरकत की कोई डिमांड है? चंगाई की कोई डिमांड है? नहीं। लेकिन वर्तमान मसीही जगत में क्या हो रहा है? आशीष, बरकत, चंगाई दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसा प्रचार चल रहा है। ऐसा यहाँ नहशोन के भेंटों में नजर नहीं आता जो उसने परमेश्वर को चढ़ाई निस्वार्थ भाव से। यह है असली उपदेश, यह है असली वचन की तालीम। यहाँ नहशोन की भेंटों में आपको स्वार्थ, लालच, आशीष, बरकत, चंगाई, इनकी स्वार्थ रूपी बदबू नजर नहीं आएगी। क्या नजर आ रहा है? निस्वार्थ भेंट, बिना अपने फायदे के भेंट, बिना अपने मतलब के भेंट परमेश्वर को चढ़ाना। हालेलुया। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच अमीनादाब के पुत्र नहशोन ने जो आपको भेंट चढ़ाई प्रभु, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। ओ प्रभु, आज के आधुनिक मसीही जगत में ये बात लोगों को समझ में आने के लिए एक एक की बुद्धि आप खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।